सुजीत ठाकुर ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर चैनल पर नए हैं तो मेरा सुजीत ठाकुर ऑफिशियल चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। आज हम अप्रैल माह का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। 30 अप्रैल से 18 मई तक उज्बेकिस्तान में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय जैज महोत्सव आयोजित किया जाएगा? छठा महोत्सव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 अप्रैल को इस साल मनाया जाने वाला वर्ल्ड वेटनरी डे पहली बार किस साल मनाया गया था? 2000 ईस्वी में मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यह हर साल अप्रैल के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कौन सी एयरलाइंस भारतीय नेविगेशन सिस्टम गगन का इस्तेमाल करने वाली पहली एयरलाइन बनी है? इंडिगो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस लेफ्टिनेंट जनरल को भारत का अगला उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? BS राजू को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 अप्रैल 2022 को किस विषय के साथ दुनिया भर में इंटरनेशनल जज डे मनाया गया था? एक कॉल फॉर ग्लोबल पीस एंड यूनिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में इंडिफी टेक्नोलॉजी ने SBI के किस पूर्व अध्यक्ष को सलाहकार के रूप में नियुक्त करने का ऐलान किया है? रजनीश कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में विश्व बैंक ने भारत सरकार के मिशन कर्मयोगी का समर्थन करने के लिए कितने मिलियन डॉलर की परियोजनाओं को मंजूरी दी है? $47 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता सलीम घोष का कितने साल की उम्र में निधन हो गया? 70 साल की उम्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 अप्रैल 2022 को भारत के महान चित्रकार व कलाकार राजा रवि वर्मा जी की कौन सी जयंती मनाया गया? 174वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 अप्रैल को हर साल मनाया जाने वाला वर्ल्ड बीच डे को पहली बार कब मनाया गया था? 1980 को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत के किस फोटोग्राफर ने अंतर्राष्ट्रीय फूड फोटो कॉन्टेस्ट जीता? देवदत्त चक्रवर्ती ने। उन्हें श्रीनगर की कबाब वाली तस्वीर के लिए विजेता घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में हांगकांग के अभिनेता केनेथ सॉन्ग का कितने साल की उम्र में निधन हो गया है? 86 साल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज कितने लाख करोड़ का बाजार पूंजीकरण छूने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? 19 लाख करोड़ रुपए का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस ने किस वरिष्ठ नेता को प्रदेश का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? उदय भान को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 अप्रैल 2022 को किस विषय के साथ दुनिया भर में इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT डे दिवस मनाया गया था? एक्सेस एंड सेफ्टी। एक्सेस एंड सेफ्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 अप्रैल 2022 को तेलंगाना राष्ट्र समिति ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 21वां स्थापना दिवस मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस मानवाधिकार संगठन के फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के लाइसेंस का रद्द कर दिया है? कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत में कितने लोगों ने एक साथ तिरंगा लहराकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? 78,000 से अधिक लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 किस एशियाई देश में शुरू हुआ था? फिलीपींस में हुआ था। एशिया महाद्वीप में बैडमिंटन का यह सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हर साल अप्रैल महीने के अंतिम बुधवार को मनाए जाने वाला विश्व स्टेशनरी दिवस को पहली बार कब मनाया गया था? 2012 में मनाया गया था। इस साल यह दिवस 27 अप्रैल को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 अप्रैल को हर साल मनाए जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस को
संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष मनाने का ऐलान किया था? 2016। चेरनोबिल आपदा वर्ष 1986 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में दुनिया की सबसे बुजुर्ग जापानी महिला केन तनाका का कितने साल की उम्र में निधन हो गया है? 119 वर्ष में। इनका जन्म 2 जनवरी 1903 को जापान के फुकुओका में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 अप्रैल 2022 को उन्नत भारत अभियान 2.0 को कितने साल पूरे हो गए हैं? 4 साल पूरा हो गया है। इसे 2018 में शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में आरबीआई ने निर्देशों के उल्लंघन के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया था? 1.12 करोड़ रुपया। 1 करोड़ 12 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 अप्रैल 2022 को किस विषय के साथ दुनिया भर में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया था? IP एंड यूथ इनोवेटिंग फॉर ए बेटर फ्यूचर। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस को 2000 में पहली बार मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 अप्रैल 2022 को किस विषय के साथ दुनिया भर में इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे मनाया गया था? इंटरेस्टेड बाय द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत सरकार के अनुसार भारत ने सिरेमिक और ग्लासवेयर उत्पादों के कितने मिलियन डॉलर का निर्यात किया? 3,464 मिलियन डॉलर। 3,464 मिलियन डॉलर का निर्यात किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में आदित्य बिरला कैपिटल ने किसे कंपनी का नया CEO नियुक्त किया है? विशाखा मूल्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को लता मंगेशकर से जुड़ा कौन सा अवार्ड दिया गया था? लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। यह अवार्ड प्रधानमंत्री मोदी को 80वें वार्षिक मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार समारोह में दिया गया। यह पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 अप्रैल 2022 को किस विषय के साथ दुनिया भर में विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया था? मलेरिया रोग को बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 अप्रैल 2022 को कौन सा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया था? 13वां। इसे पहली बार 2010 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत के पहलवान रवि दाहिया ने कजाकिस्तान के किस पहलवान को हराकर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है? रखत कलजान को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल में प्रसिद्ध मलयालम लेखक व निर्माता जॉन पॉल का कितने साल की उम्र में निधन हो गया? 71 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 अप्रैल 2022 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय घुड़सवारी चैंपियनशिप शुरू हुआ? मेरठ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 अप्रैल को अप्रैल के किस हफ्ते में वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक मनाया जाता है? अप्रैल के आखिरी हफ्ते में मनाया जाता है। यह 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक मनाया जाता है। इसकी शुरुआत विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने किया था। हाल ही में भारत सरकार ने किसे सैन्य संचालन महानिदेशक के रूप में नियुक्त करने का ऐलान किया है? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 अप्रैल को हर साल किस लेखक के जन्मदिन व पुण्यतिथि के याद में अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है? विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कौन सी IPL टीम शुरुआत के सभी 7 मैच हारने वाली IPL के इतिहास की पहली टीम बनी? मुंबई इंडियंस। हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 3 विकेट से हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत सरकार के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत ने कुल कितने मिलियन डॉलर का जमे हुए स्क्विड का निर्यात किया? 259.64 मिलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 अप्रैल 2022 को किस विषय के साथ दुनिया भर में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट डे मनाया गया था? आर यू ए रीडर। इसे विश्व पुस्तक दिवस भी कहा जाता है। 23 अप्रैल 1995 को पहली बार विश्व पुस्तक दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में वेस्टइंडीज के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से
संन्यास का ऐलान कर दिया है किरान पोलार्ड। कारण पोलार्ड ने वेस्टइंडीज के लिए 127 वनडे व 101 T20 मैच खेले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेला दिवस मेला देश भर के कितने स्थानों पर आयोजित किया जाएगा? 700 स्थानों पर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल में भारत सरकार ने किस भौतिक वैज्ञानिक को केंद्र सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया है? अजय कुमार सूद को। इन्हें वर्ष 2013 में पद्म श्री पुरस्कार मिला था। ये 70 साल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत के पूर्व राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियन अमृत चक्रवर्ती का कितने साल की उम्र में निधन हो गया है? 19 साल की उम्र में। ये 3 बार के राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 अप्रैल 2022 को किस विषय के साथ दुनिया भर में विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया था? हमारे ग्राम में निवेश करें। हमारे ग्राम में निवेश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र ने भारत की किस बीमा अकादमी के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? राष्ट्रीय बीमा अकादमी NIA, नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 अप्रैल 2022 को किस विषय के साथ दुनिया भर में विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस मनाया गया था? रचनात्मकता और समस्या में नवीनता समाधान। यह पहली बार 2018 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने किस नाम से राष्ट्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास भारतीय राज्य गोवा में शुरू किया है? नाइट पोलरेक्स 7 नाम से, नाइट पोलरेक्स 7 के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस नाम से भारत ने प्रोजेक्ट 75 के तहत छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी को मुंबई में लॉन्च किया है? INS बक्सीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 अप्रैल 2022 को भारत भर में कौन सा सिविल सेवा दिवस मनाया गया था? 15वां मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल में रिलायंस ब्रांड्स लिमिटेड ने लग्जरी फैशन लेवल अबू जानी संदीप खोसला में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी के अधिग्रहण का ऐलान किया है? 51%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में तेलुगु फिल्मों के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता व डिस्ट्रीब्यूटर नारायण दास नारंग का कितने साल की उम्र में निधन हो गया है? 76 साल में। नारायण दास जी तेलुगु फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस एयरक्राफ्ट से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? सुखोई 30 एयरक्राफ्ट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में अमेरिकी सरकार ने भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? शांति सेठी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 अप्रैल को हर साल मनाया जाने वाला संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 12 नवंबर 2010 को मनाया गया था पहली बार। इसके बाद इसे 2011 से 20 अप्रैल को मनाया जाने लगा। चीनी भाषा पूरी दुनिया में एक ही देश का आधिकारिक भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने किस क्रिकेटर को इंग्लैंड के पुरुष क्रिकेट के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? रॉब की को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा काउंटी क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले कौन से में भारतीय क्रिकेटर बने? दूसरे भारतीय क्रिकेटर बने। इससे पहले यह कारनामा भारत के मोहम्मद अजरुद्दीन जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस लेफ्टिनेंट जनरल को भारत की थल सेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी को। वे इस पद पर पहुंचने वाले पहले इंजीनियर बने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत की अदानी ग्रीन एनर्जी SBI को पछाड़कर भारत की कौन सी भी सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है? 7वां बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में विश्व बैंक ने वैश्विक विकास दर का अनुमान 4.1% से घटाकर कितना परसेंट कर दिया है? 3.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किसे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? मनोज सोनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस भारतीय को ICC क्रिकेट कौम के सदस्य बोर्ड के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है? BCCI के सचिव जय शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
हाल ही में तमिलनाडु के टेनिस खिलाड़ी विश्व दीनदयाल का कितने साल की उम्र में निधन हो गया है? 18 साल की उम्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में अमेरिकी सरकार ने भारतीय मूल की रचना सचदेव कोरहोनेन को किस देश का राजदूत नियुक्त किया है? माली को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 अप्रैल 2022 को किस विषय के साथ दुनिया भर में विश्व विरासत दिवस मनाया गया था? विरासत और जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस विषय के साथ दुनिया भर में विश्व आवाज दिवस मनाया गया था? अपनी आवाज उठाएं। यह हर साल 16 अप्रैल को मनाया जाता है। 17 अप्रैल 2022 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की कौन सी में जयंती मनाया गया था? 47वां जयंती मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस योजना की कौन सी वर्षगांठ मनाई? चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल में भारत की फिल्म निर्माता व अभिनेत्री मंजू सिंह का दिल का दौरा पड़ने से कितने साल की उम्र में निधन हो गया? 73 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 अप्रैल 2022 को किस विषय के साथ दुनिया भर में विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया था? सभी के लिए सुगम उपलब्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में इंडियन पल्स एंड ग्रेन्स एसोसिएशन ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त करने का ऐलान किया है? विमल कोठारी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 अप्रैल 2022 को इंडियन एयरफोर्स ने मार्शल ऑफ एयरफोर्स अर्जुन सी डीएफसी को उनकी कौन सी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित किया? 103वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय राज्य बिहार ने किस दीवार को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजा? साइक्लोपियन दीवार को। साइक्लोपियन दीवार को। यह दीवार राजगीर में स्थित है जो 2500 साल से भी पुरानी है। इस दीवार की लंबाई 40 किलोमीटर है। हाल ही में किस देश ने भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में मंजूरी दी है? मिस्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 अप्रैल 2022 को प्रसिद्ध समाज सुधारक और लेखक कंदुकुरी वीरेशलिंगम पंतुलु जी की जयंती है। उन्हें किस आंदोलन का जनक माना जाता है? तेलुगु पुनर्जागरण का आंदोलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को कौन से में साल तक जारी रखने की मंजूरी दी है? 2026 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 8.7 से घटाकर कितना कर दिया है? 8% कर दिया है। कौन किया है? वर्ल्ड बैंक ने। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य ड्रोन के लिए एक अलग निगम की स्थापना करने वाला पहला राज्य बना? हरियाणा। वही हरियाणा में पायलटों का प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा। हाल ही में आईपीएल की टीम मुंबई इंडियंस पर खेले गए क्रिकेट मैच में धीमी उम्र गति पर कितने लाख का जुर्माना लगाया गया था? 24 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 अप्रैल को स्वयं सेवा से जुड़ा कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म स्वयं सेवा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने एंड्रयू मैकडोनाल्ड को कितने वर्ष के लिए ऑस्ट्रेलिया पुरुष क्रिकेट टीम के तीनों प्रारूपों का मुख्य कोच नियुक्त किया है? 4 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 अप्रैल 2022 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कौन सी जयंती मनाया गया था? 132वां जयंती। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 अप्रैल 2022 को भारत और रूस के राजनयिक संबंधों के कितने साल पूरे हुए? 75 साल। आज के ही दिन 1947 में भारत और यूएसएसआर की सरकारों ने दिल्ली और मॉस्को में आधिकारिक मिशन स्थापित करने का ऐलान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत के सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने किस किताब का विमोचन किया था? 50 ईयर्स ऑफ 1971 वार अकाउंट्स फ्रॉम वेटरन्स का। अकाउंट्स फ्रॉम वेटरन्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 अप्रैल को हर साल मनाया जाने वाला बर्ड चेजेस डिजीज दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 2020 में मनाया गया था। हाल ही में अदानी ग्रुप के अदानी ग्रीन कितने लाख करोड़ के
मार्केट कैप के साथ भारत की 10वीं सबसे मूल्यवान भारतीय कंपनी बनी। 4 करोड़ 22 लाख रुपए। हाल ही में भारत और एशियाई विकास बैंक ने भारतीय राज्य नागालैंड के प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? $2 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 अप्रैल को हर साल मनाया जाने वाला जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस किस वर्ष हुआ था? 1919 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कौन सी बार ऑस्ट्रेलिया को 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी दिया गया है? 6ठी बार। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया 1962, 1978, 1938, 2006 व 2018 मेजबानी कर चुका है। 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया करेगा। 13 अप्रैल को हर साल मनाया जाने वाला इंटरनेशनल पिंक ऑफ डे की शुरुआत कब हुआ था? 2007 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत के नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पर रहा? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में शहबाज शरीफ ने कौन से में प्रधानमंत्री की शपथ लिया है? 23वें प्रधानमंत्री के रूप में। हाल ही में किस प्रसिद्ध असमिया कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नीलमणि फुकन को। हाल ही में भारत के डीआरडीओ ने किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया? हेलिना का। 12 अप्रैल को हर साल मनाया जाने वाला मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 2011 में मनाया गया था। हाल ही में किसे राष्ट्रीय प्रत्यानयन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? डॉक्टर महेश वर्मा को। इसको डॉक्टर महेश वर्मा को पद्म श्री पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। हाल ही में भारत की किन स्क्वैश खिलाड़ियों ने विश्व डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप में मिक्स्ड और महिला डबल्स के खिताब जीते हैं? दीपिका पल्लिकल व सौरभ घोषाल। मिक्स्ड डबल दीपिका पल्लिकल व ज्योत्सना चिन्नप्पा महिला डबल्स के लिए। भारत ने यह खिताब पहली बार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 अप्रैल को हर साल मनाया जाने वाला राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस भारत सरकार ने कब घोषित किया है? 2003। 11 अप्रैल को कस्तूरबा गांधी जी की जयंती भी है। हाल ही में कौन सा भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी आईपीएल के इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले क्रिकेटर बने? रविचंद्रन अश्विन राजस्थान की तरफ से खेल रहे हैं। 11 अप्रैल को किस वैज्ञानिक की याद में हर साल वर्ल्ड पार्किंसंस डे मनाया जाता है? डॉक्टर जेम्स परिकन्संस इंग्लैंड के डॉक्टर व वैज्ञानिक थे। हाल ही में भारत के किस राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर 10 सदस्यीय समिति का गठन किया? पश्चिम बंगाल ने। 10 अप्रैल को हर साल मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय सेफ्टी पिन का आविष्कार किसने व कब किया था? वाल्टर हंट 1849 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में ऑस्कर अकादमी ने हॉलीवुड अभिनेता विल स्मिथ पर ऑस्कर कार्यक्रमों में न आने का कितने साल का बैन लगाया है? 10 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 अप्रैल 2022 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी की कौन सी पुण्यतिथि है? 27वां। इनका निधन 10 अप्रैल 1995 को हुआ था। 10 अप्रैल 1995 को। 10 अप्रैल 2022 को किस विषय के साथ दुनिया भर में विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया था? होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस। होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस। आज ही होम्योपैथी के जनक जर्मन चिकित्सक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन की जयंती है 10 अप्रैल को। हाल ही में आरबीआई ने वर्ष 2022-23 में जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 7.8 से घटाकर कितना % कर दिया है? 7.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल में अमेरिकी सरकार ने किसे अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है? केटंजी ब्राउन जैक्सन को। वे इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली अश्वेत महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
हाल ही में आरबीआई ने ऋण व केवाईसी गाइडलाइंस के निर्देशों का पालन न करने पर एक्सिस बैंक पर कितने लाख का जुर्माना लगा है? 93 लाख रुपया। इसके अलावा आरबीआई ने आईडीबीआई बैंक पर धोखाधड़ी की घटनाओं की जानकारी न देने पर भी 90 लाख रुपये जुर्माना लगा चुका है। हाल में भारत के सैन्य आयुध कोर ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 247वां। 8 अप्रैल 1775 को आयुध बोर्ड की स्थापना हुआ था। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल आर.के.एस. कुशवाहा आयुध सेवा के महान निदेशक हैं। 9 अप्रैल को हर साल मनाया जाने वाला इंटरनेशनल एएसएमआर डे की शुरुआत कब हुआ था? 2012 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ किस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? पट्टा समझौते पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध गीतकार माया गोविंद का कितने साल की उम्र में निधन हो गया है? 82 साल की उम्र में। हाल ही में गौतम अदानी ग्रुप $200 बिलियन अरब का पूंजीकरण पार करने वाला कौन सा भारतीय समूह बना? तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल में भारत ने 2021-22 में कृषि निर्यात में कितने बिलियन डॉलर का निर्यात किया? $50 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कितने साल पूरे हो गए हैं? 7 साल। यह योजना 2015 में शुरू हुआ था। इस योजना के तहत गैर कारपोरेट गैर कृषि लघु आदि को 10 लाख रुपए का ऋण प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस अरब देश ने प्रधानमंत्री ने अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया? शेख सबा अल खालिद कुवैत के प्रधानमंत्री। हाल ही में किस देश में नो फॉल्ट डिवोर्स कानून के तहत शादी से नाखुश पति पत्नी एक दूसरे पर बिना आरोप लगाए शादी तोड़ सकने वाला कानून पास हुआ है? इंग्लैंड में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में फोर्ब्स की वर्ल्ड बिलियनियर्स 2022 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में सबसे ज़्यादा अरबपति हैं? अमेरिका में 735 अरबपति हैं। भारत में 166 अरबपति है। हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार भारत की आर्थिक विकास दर 2022-23 में कितना % तक रहेगी? 7.5% तक। 7 अप्रैल 2022 को किस विषय के साथ दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था? हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। इसकी शुरुआत विश्व स्वास्थ्य संगठन 1950 में किया था। हाल ही में भारत सरकार के अनुसार भारत व्यापार घाटा वित्त वर्ष 2021-22 में 87.5 से बढ़कर कितने अरब डॉलर के पार पहुंचा है? 192 अरब डॉलर। हाल में भारतीय राज्य कर्नाटक ने राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 2.7% से बढ़ाकर कितने % तक कर दिया है? 27.25%। 6 अप्रैल 2022 को भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 42वां स्थापना दिवस। हाल ही में भारत के किस लेफ्टिनेंट जनरल ने भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है? रविंद्र खोसला ने। 6 अप्रैल 2022 को किस विषय के साथ दुनिया भर में विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया था? सभी के लिए सतत और शांतिपूर्ण भविष्य सुरक्षित करना खेल का योगदान से पहली बार 2014 में मनाया गया था। हाल ही में खेल मंत्रालय ने राष्ट्रमंडल व एशियाई खेलों के लिए एथलीटों के प्रशिक्षण पर कितने करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है? 190 करोड़ रुपया। 5 अप्रैल 2022 को कौन सा राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया था? 59वां। समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को। हाल ही में भारत के किस संगीतकार ने अपने एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता? रिकी केज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल में भारत सरकार ने किससे भारत का नया विदेश सचिव नियुक्त किया है? विनय मोहन क्वात्रा को। विनय मोहन हर्षवर्धन श्रृंखला का स्थान लेंगे।
5 अप्रैल 2022 को किस विषय के साथ दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस मनाया मनाया गया था? प्रेम और विवेक के साथ शांति की संस्कृति को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस नेता को तुर्कमेनिस्तान का नया राष्ट्रपति चुना गया है? सरदार बर्दी मुहामेदोव को। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी का नाम अशगाबाद है, वही मुद्रा का नाम तुर्कमेनिस्तान मानत है। हाल ही में भारत की आर्मी मेडिकल कोर एएमसी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 258वां मनाया था। 3 अप्रैल को हर साल आर्मी मेडिकल कोर एएससी अपना स्थापना दिवस मनाता है। हाल ही में भारत सरकार के अनुसार वर्ष 2021-22 में भारत का निर्यात कितने अरब डॉलर पर पहुंच गया है? 418 बिलियन डॉलर। हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी के अनुसार मार्च 2022 में भारत की बेरोजगारी दर घटकर कितने परसेंट पहुंच गया है? 7.3%। 4 अप्रैल 2022 को किस विषय के साथ दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया गया था? सेफ ग्राउंड, सेफ स्टेप, सेफ होम्स। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 8 दिसंबर 2005 को की थी। वही यह पहली बार 4 अप्रैल 2006 को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में फर्म इजी ऐप ने किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आमिर खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में फीफा ने वर्ष 2022 में होने वाले फीफा विश्व कप कतर 2022 के लिए किस आधिकारिक शुभंकर का अनावरण किया है? लाइव का। लाइव एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है अति कुशल खिलाड़ी। हाल ही में पाकिस्तान के क्रिकेटर बाबर आजम ने कितने वनडे मैचों में सबसे तेज 16 शतक बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? 84 वनडे में। इससे पहले रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज हसीम आमला के नाम था। उन्होंने 94 वनडे में 16वां शतक लगाया था। हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार कौन दुनिया का सबसे अमीर शख्स है? एलन मस्क टेस्ला के सीईओ हैं। और ये भारत व एशिया के सबसे अमीर शख्स अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी हैं। 3 अप्रैल 2022 को किस विषय के साथ भारतीय एड्स सोसाइटी का 13वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? प्रवीणता, सटीकता और दृढ़ता के साथ महामारी का समानता। 2 अप्रैल 2022 को भारतीय राज्य मणिपुर किस नाम से अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को आयोजित करेगा? इखो इगी इम्फाल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। यह महोत्सव 6 अप्रैल तक चलेगा। वही यह आयोजन महोत्सव मणिपुर राज्य फिल्म सोसाइटी व मणिपुर राज्य फिल्म व और टेलीविजन संस्थान मिलकर करा रहे हैं। हाल ही में कौन भारतीय राज्य त्रिपुरा से बीजेपी के लिए राज्यसभा में पहले सांसद बने? मानिक शाह। हाल ही में भारत सरकार के अनुसार बनारस रेल इंजन कारखाना ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितने लोगों का उत्पादन किया? 367 लोको इंजन का। इसके अलावा 4 लोको इंजन मोजाम्बिक को निर्यात किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत के किस लेफ्टिनेंट जनरल ने सेना प्रशिक्षण के रूप में कमान संभाली? लेफ्टिनेंट जनरल एस महल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 अप्रैल 2022 को किस विषय के साथ दुनिया भर में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया था? समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में अफगानिस्तान ने किस अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? ग्राहम थोरपे को। ग्राहम थोरपे इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल में भारत सरकार ने किस इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट का विजिटिंग प्रोफेसर नियुक्त किया है? प्रोफेसर आशुतोष कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में ब्रिटिश सिंगर टॉम पार्कर का कितने साल की उम्र में निधन हो गया? 33 साल की उम्र में। टॉम पार्कर बॉय बैंड द वांटेड के सिंगर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बरूण का कौन सा संस्करण शुरू हुआ? 20वां। यह अभ्यास 3 अप्रैल तक
अरब सागर में चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 अप्रैल 2022 को भारतीय राज्य उड़ीसा ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? 86वां। इसे उत्कल दिवस के रूप में जाना जाता है। अगर सेशन आपके लिए हेल्पफुल लगता है तो मेरे सुजीत ठाकुर ऑफिशियल चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। सेशन को हम अब इतना ही पर समाप्त करते हैं। मेरे चैनल के साथ बने रहें ऐसा ही लेटेस्ट करंट अफेयर्स के अपडेट के लिए। फिर मिलेंगे, जब तक के लिए